मेरा नाम पीयूष है। मैं अभी 20 साल का हूँ। जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तब मैं 14 साल का था। मैं तभी मेरे दोस्त दीपक के सामने वाले बंगलों में रहता था। एक सैटरडे मेरे पेरेंट्स एक रात के लिए कहीं बाहर जा रहे थे और मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। तो हमने डिसाइड किया कि मैं आज अपने दोस्त दीपक के घर पे सोऊंगा। हमने टाइम स्पेंड किया वीडियो गेम्स खेलते हुए, मूवीज देखते हुए, और फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया। मुझे एग्जैक्टली तो टाइम पता नहीं, लेकिन शायद प्रोबेबली सुबह के 1 बज रहे थे। दीपक ने खिड़की के बाहर मेरी घर के तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे मॉम डैड कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर ही गए हैं, मैंने कहा। लेकिन तुम्हारे घर पे तो कोई है, दीपक ने कहा। मैं कंफ्यूज हुआ। मैं दीपक के पास आया ये देखने के लिए वो एग्जैक्टली क्या देख रहा है। फर्स्ट फ्लोर के रूम की लाइट्स ऑन थी और कोई इंसान वहां पे खड़ा था। दीपक ने मुझसे पूछा, वो कौन हो सकता है? मैंने कहा, आई हैव नो आइडिया। मेरे मॉम डैड आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। दीपक के पेरेंट्स को उठाने या फिर पुलिस को कॉल करने के बजाय हमने सोचा कि हम दोनों मेरे घर पे जाए और इन्वेस्टिगेट करें कि वो इंसान कौन है। लुकिंग बैक, दिस वॉज द डम्बेस्ट थिंग आई एवर डिड। लेकिन हम बच्चे थे और ये काम थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला था, सो वी डिसाइडेड टू गो। हमने 2 फ्लैशलाइट्स ली और दीपक के घर के बैकडोर से बाहर निकले। हमने ये चीज सोची भी नहीं थी कि हम घर के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि मॉम डैड घर की चाबी लेके गए थे। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे हमने देखा मेन डोर खुला था। घर के अंदर एंटर करते ही हमने देखे फुटप्रिंट्स। वो फुटप्रिंट्स शायद किसी कीचड़ से आए हुए लग रहे थे और वो फुटप्रिंट्स ऊपर के रूम की तरफ जा रहे थे। मैं श्योर नहीं हूँ कि ऊपर जो कोई भी था उसने हमें सुना, लेकिन हम वो फुटस्टेप्स फॉलो करने लगे और तभी ऊपर के रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। तभी मैं डर गया। मैंने दीपक से कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन दीपक ने मुझे इग्नोर किया और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे फॉलो नहीं किया। मैं उसे विस्पर करने लगा, दीपक ऊपर मत जाना, वापस आ जाओ। लेकिन दीपक ने मेरी बात नहीं सुनी। वो ऊपर की तरफ चलता गया। उसने ऊपर के फ्लोर का दरवाजा खोला और वो मेरे साइड से गायब हो गया। फिर मैंने भी हिम्मत जुटाई और मैं ऊपर की तरफ चल पड़ा। जब मैं अपने रूम में घुसा मुझे एक अजीब खराब भद्दी सी बदबू आने लगी। मैं दीपक का नाम विस्पर करते रहा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, आवाज किसी के रोने की। मैं अपने फ्लैशलाइट के साथ पूरे रूम को स्कैन कर रहा था। तभी मुझे रूम के कॉर्नर में किसी के पैर दिखे। वो पैर और शूज दीपक के थे। जब मैंने फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ की तब मैंने एक हाथ, जो कि काफी डिस्गस्टिंग, जिस पे खून के घाव थे, वो हाथ दीपक का मुंह कवर कर रहा था। उसके बाद जो मैंने देखा वो मुझे मेरी पूरी लाइफ के लिए हॉन्ट करेगा। जब मैंने वो फ्लैशलाइट और ऊपर रेस की तब मैंने देखा जो इंसान दीपक का मुंह कवर कर रहा था उसके चेहरे पे एक ग्रीन स्माइल थी। उसके चेहरे पे भी काफी घाव थे। उसकी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थे। वो जैसे मुझे घूर रहा था उससे मैं ट्रॉमेटाइज हो रहा था। उसकी आंखें काफी बड़ी और खतरनाक थी। मैं ये देखकर चिल्लाया। मैं भागते हुए बाहर निकला। मैं रूम से बाहर निकलकर स्टेयरकेस से नीचे आ रहा था। उस इंसान ने भी मुझे चेज किया। मुझे ऐसे लग रहा था कि यह आदमी मुझे पकड़ लेगा और मैं आज यहाँ पे मर जाऊंगा। लेकिन थैंकफुली जब मैं अपने घर से बाहर निकला तब वहाँ पे पुलिस कार आ रही थी। किसी नेबर ने हमारे घर पे जो सस्पिशियस घटनाएं हो रही थी ये देखकर पुलिस को कॉल कर लिया था। उस इंसान ने जब मेरे घर के बाहर पुलिस को देखा वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा और जैसे ही वो भाग रहा था उसके पॉकेट से कुछ टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, नट फिक्सर्स गिरने लगे और एक ऑब्जेक्ट जो उसके जेब से गिरा वो टूल नहीं था बल्कि एक लंबी नाइफ थी। थैंकफुली पुलिस ने उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया। वो मेरे घर के पीछे के बगीचे में छुपा था। थैंकफुली दीपक को भी कुछ नहीं हुआ था। खतरनाक चीज ये थी कि उस इंसान ने घर से कुछ भी नहीं चुराया था। इसका मतलब ये था कि उसके इंटेंशंस शायद किसी को मारने के थे। बाद में पता चला कि वो एक साइकोपाथ था। दीपक और मैं आज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं या फिर वो आज तक वो इंसिडेंट नहीं भूल पाए।
हे पंटर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि पिछली वाली वीडियो को 10,000 लाइक्स आएंगे तो मैं जल्द से जल्द मेरी अगली वीडियो डाल दूंगा। तो मैंने पिछले वीडियो को 10,000 लाइक्स पूरे हुए तो मैंने ये वीडियो डाल दी। तो इस बार भी अगर वीडियो को 10,000 लाइक्स आएंगे तो मैं जल्द से जल्द अपनी अगली वीडियो भी डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मेरी अगली वीडियो में फीचर हो तो आपको मेरे लिए कुछ काम करना होगा। काम काफी आसान है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए खबरी ऐप के लिंक पर क्लिक करना है। आपको खबरी ऐप डाउनलोड करना है। आपको खबरी ऐप पर मेरे चैनल आई एम रॉकर को फॉलो करना है और मेरे चैनल की लेटेस्ट कहानी पर आपका नाम और आपका एज कमेंट करना है। आप में से एक लकी विनर होगा जिसको मैं खुद चूज करूंगा, जिसका नाम मेरी अगली वीडियो में फीचर होगा। याद रखिए, मैं अपने खबरी फॉलोवर को ये मौका दे रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे खबरी चैनल पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो करो, फिर नीचे आपका नाम और एज कमेंट करना। तो चलो तो यारो, आज और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक फेमस, दूसरे नॉट सो फेमस। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।